कथा सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की। शिव पुराण के अनुसार सोमेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में कठियावाड़ जिले के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। प्रजापति दक्ष की कुल 84 पुत्रियां थीं, जिनमें से उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया था। पत्नियों के रूप में दक्ष की पुत्रियों से विवाह करके चंद्रदेव का मान सम्मान अधिक बढ़ गया, क्योंकि प्रजापति दक्ष पृथ्वी के पालक और सभी राजाओं के देवता भी थे। साथ ही चंद्रमा जैसे वर को पाकर दक्ष की पुत्रियां भी अत्यधिक प्रसन्न थीं। चंद्रमा की 27 पत्नियों में से रोहिणी सबसे अधिक रूपवान थी, जिस कारण चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम व विशेष आदर करते थे। उनका इतना प्रेम अपनी अन्य पत्नियों की तरफ नहीं था, इस कारण से वो अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर देते थे। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता को देखकर चंद्रमा की अन्य पत्नियां अत्यंत ही दुखी हो गई। उन्होंने कई बार चंद्रमा को समझाने का प्रयत्न किया, पर वो असफल रहीं। अंत में वो सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में गई और अपने दुखों का उनके सम्मुख वर्णन किया। अपनी अन्य पुत्रियों की व्यथा को सुनकर प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा से स्वयं भेंट करने का निश्चय किया। जब वो चंद्रमा से मिलने उनके लोक पहुँचे तो चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा से भेंट की और उनसे कहा, हे चंद्रदेव, आप इतने निर्मल हृदय वाले हो और संसार में सभी को एक समान बिना भेदभाव के शीतलता प्रदान करते हैं, फिर अपनी ही पत्नियों के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों? मेरी पुत्री रोहिणी के अलावा भी ये सभी आपकी पत्नियां हैं। इनके प्रति आपका उतना ही उत्तरदायित्व है जितना रोहिणी के प्रति। आपका यह भेदभाव उचित नहीं। जो व्यक्ति अपने आत्मीय जनों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, उसे नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार दक्ष ने अपने जमाता चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और पुनः वापस आ गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और पुनः अपने कर्तव्यों की उपेक्षा शुरू कर दी। अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति अत्यधिक अनासक्ति के कारण अपनी अन्य पत्नियों का कोई ख्याल नहीं रखा। प्रजापति दक्ष ने यह देखकर कई बार चंद्रमा से आग्रह किया और समझाने का भी प्रयत्न किया, पर जब चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो दक्ष ने क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे दिया। मेरे इतना आग्रह और समझाने पर भी तुमने मेरी अवहेलना की, अपनी अन्य पत्नियों को सम्मान नहीं दिया जिससे वो कुंठित थी, अतः तुम भी ऐसे ही कुंठित होकर क्षयित होगे। तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा, सभी तुमसे घृणा करेंगे। दक्ष द्वारा श्राप देते ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनका प्रकाश क्षीण होने लगा, जिससे मनुष्यों के साथ देवता भी चिंतित होने लगे। इसका समाधान ढूंढने के लिए सभी देवता और ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि दक्ष का श्राप अटल है और गलती चंद्रमा ने की है तो उसे भोगना पड़ेगा, किंतु उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। आप सभी सुप्रभास क्षेत्र चले जाएं और वहां महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग की स्थापना करके भगवान भोलेनाथ का श्रद्धापूर्वक आराधना करें। स्वयं महादेव ही इसका समाधान कर सकते हैं। पिता ब्रह्मा के आदेशानुसार चंद्रमा अन्य देवों के सहित प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां चंद्रमा महादेव की आराधना में तल्लीन हो गए और लगातार 6 माह तक कठिन तपस्या की। चंद्रदेव के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे चंद्रदेव, मैं आपकी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, आप कोई भी वर मांगिए। इस पर चंद्रदेव ने कहा, हे देवों के देव, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे इस रोग से मुक्त करें। महादेव ने कहा कि आपने अपराध किया है, इसलिए इस
श्राप को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, किंतु मैं आपको वरदान देता हूं कि आपकी कला एक पक्ष में घटेगी और दूसरे पक्ष में बढ़ती जाएगी, और मैं आपको स्वयं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। इससे आप स्वस्थ और लोक सम्मान योग्य हो जाओगे। वरदान प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महादेव की वंदना की। इस निश्चल भक्ति से महादेव अत्यधिक प्रसन्न हुए और साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और वरदान दिया कि जो भी भक्त यहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके मेरा ध्यान और पूजन करेगा, उसको कभी भी क्षय रोग नहीं होगा और उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव।